हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। और यहाँ पर हम लेने आए हैं मावा, जो कि भाई ने 2 दिन पहले लाकर ही रख दिया था और उनका कुछ खाने का मन था, इसी वजह से वो लेकर आए थे। हम लोग सोच रहे थे कुछ अलग सा बनाने के लिए, लेकिन इनका कुछ और ही खाने का मन था, तो इसी वजह से फिर टल रहा था कि आज नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे। भाभी उधर खाना बनाने में लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो हम ही बना देते हैं। और शाम का टाइम हो चुका है, अंधेरा होने वाला है, तो चूल्हे पर बनाएंगे क्योंकि गैस पर तो खाना बन रहा था। तो यहाँ पर इस मावा को पहले देखते हैं, क्योंकि घर का होता है तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन जो मार्केट से मावा आता है उसको काफ़ी देखना पड़ता है। यहाँ पर मावा तो काफ़ी अच्छा निकला, जैसा कि घर का होता है वैसा ही निकला है। तो ऐसा लग रहा था ताज़ा मावा है। तो कढ़ाई लेकर आ गए हैं और हम इसकी बनाएंगे रबड़ी, क्योंकि भाई का रबड़ी खाने का मन था। तो चलिए दोस्तों, रबड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने दूध लिया है। दूध को पहले इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं, गर्म होने के लिए रख देते हैं। और वैसे तो दोस्तों जो रबड़ी बनती है वो दूध की ही बनती है, दूध का मावा बनाकर। लेकिन जब हम बाहर से मावा लेकर आते हैं तो इसी तरह रबड़ी बनाते हैं। और यहाँ पर हमने दूध ले लिया था, दूध में उबाल आ चुकी है, उसमें हमने डाल दी है चीनी अपने हिसाब से। कम मीठी रबड़ी हमारे यहाँ पसंद की जाती है। और ये देखिए, चूल्हे पर बनाओ तो सर्दियों में आनंद आता है, बनाते जाओ, आग सेकते जाओ। और यहाँ पर जब चीनी अच्छे से घुल चुकी है, उसमें मावा डाल देते हैं। और ये 1 किलो मावा था, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो यहाँ पर चलिए सारा जो मावा है वो इसी में डाल देते हैं, फिर अच्छे से चलाते हैं। दोस्तों, इसको चलाने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये जो दानेदार वाली रबड़ी होती ना, ये हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। हमारे घर में यानी मायके में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। जब कोई तीज त्यौहार होता है और घर में दूध होता है तो ये रबड़ी ज़रूर बनती थी, पहले भी और आज भी। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कोई भी त्यौहार होता था तो इस रबड़ी के बगैर अधूरा माना जाता था। इतना पसंद की जाती है हमारे यहाँ ये रबड़ी। तो काफ़ी देर तक चलाते रहे हैं और चलाते चलाते ये देखिए रबड़ी कैसी हो गई है, दानेदार हो गई है। और जो मावा था वो अच्छे से मिल चुका है और बहुत ही अच्छे से पक भी चुका है, क्योंकि आंच तो लगातार नीचे जल ही रही है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारे गांव में घर में रबड़ी बनाई जाती है। जब बाहर से मावा आता है और घर में दूध होता है तो उसी तरह बनाई जाती है, दूध का मावा बनाकर। तो वो वाली भी अच्छी लगती है और ये वाली भी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, आज हमने बनाई है रबड़ी। और भाई को बहुत ही तेज तलब लगी थी रबड़ी खाने की। कल ये मावा आया था और कल ही बनाएंगे, लेकिन उनको अभी रबड़ी खानी है तो बस ये रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है। वैसे तो रबड़ी जो बनाई जाती है वो दूध को मावा बनाकर उसी में चीनी डालकर बनाई जाती है, लेकिन भाई ये जो मावा है ये मार्केट का है, तो उसी तरह का बनाने का हमने प्रयास किया है। तो दूध को हमने जो है पहले अच्छे से दूध में चीनी डालकर उसकी चाशनी तैयार की। उसके बाद ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। और दोस्तों, मीठे में रबड़ी किसको किसको पसंद है आप लोग बताइएगा। और हमें भी रबड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है मिठाइयों में, क्योंकि ये घर की होती है, शुद्ध बनी होती है। और अपने हिसाब से आप मीठी कम मीठी कर सकते हैं। और रबड़ी जो होती है वो दानेदार और कम जब मीठी होती है तो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अंधेरा हो चुका है तब उनका मन हुआ है रबड़ी खाने का। वैसे आज हम बिल्कुल भी बनाने वाले नहीं थे। तो बस रबड़ी हमारी बनकर हो गई है तैयार। अब इसको उतार लेते हैं और अलग बर्तन में रख देते हैं, फिर बुलाते हैं भाई को खाने के लिए। तो दोस्तों, रबड़ी बनकर हो गई है तैयार। अब इसको उतार कर नीचे रख लेते हैं और फिर अभी तो काफ़ी गर्म है, थोड़ा ठंडी हो जाए तब सबको सर्व करते हैं। तो दोस्तों,
रबड़ी बन चुकी है। उसके बाद अब खाना पीना होगा। रात काफ़ी हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और करीब 7:30 बज चुके हैं शाम के। और शाम कहें क्योंकि गांव में तो रात ही समझो, क्योंकि 7:30 या 8 बजे तक खाना पीना हो जाता है। और लो वही का वैसे हटाओ ना, तो दिखा पड़ेगा। तलब बंद में बढ़िया है। तलब ला गया इनके। अच्छा कई के तलब ला गया खाए की, हमरे इनके ला गया है। 2 दिन से परेशान हैं। रबड़ी खाइए रोटी के साथ, रोटी रिया खा लो। फिर सभी ने रबड़ी भी खा ली थी, खाना पीना भी हो गया था और सारे काम भी हो गए थे। फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, लगा ली है अपनी पसंद की मूवी। साथ में चारू को नींद भी आ रही थी और नींद नहीं भी आ रही थी। कभी कभी ये नाटक भी करती है, तो साथ में बैठी हुई हैं और अपनी पसंद की मूवी देख रहे हैं, क्योंकि पुरानी मूवी हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है शुरू से ही। तो वही जब यहाँ पर आते हैं तो लगा कर देखते हैं और साथ में मूंगफली का आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि जब मूवी देखो ना तो कुछ ना कुछ खाने का मन करा करता है। और इसी वजह से मूंगफली लेकर आ गए थे। तो दोनों लोग लगे हुए हैं मूवी देखने में। रात के करीब 9 बजने वाले हैं, अभी 9 नहीं बजे हैं। और उसके बाद आप सभी लोगों से मिल रहे हैं उसके अगले दिन। दोपहर का टाइम है और यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी धूप निकल कर आई है। धूप तो वैसे भी बहुत ही अच्छी निकल रही है और ऐसा लग रहा है मार्च का महीना आ गया है, लग ही नहीं रहा कि जनवरी चल रही है। और पेड़ में सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। इधर चूहों को घास डाल दी गई है और ये सब्जी वगैरह भी खा लेते हैं, जैसे कि गोभी का डंठल हुआ, सारी चीज़ें लगभग खा लेते हैं। तो वही ये सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। बिस्किट भी खा लेते हैं, ब्रेड पाव ये भी खा लेते हैं, फल भी खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बस इनके लिए डाल दी जाती हैं और ये खाते रहते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और वैसे तो आप सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो और कभी कभी हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों ये दोपहर का टाइम था और यहाँ पर हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है, कपड़ों की पैकिंग चालू हो चुकी है, क्योंकि आज आ रहे हैं चारू के पापा। तो उन्होंने करीब 11 बजे फ़ोन किया था और फिर हम फटाफट से तैयारी में लग गए थे। और उन्होंने पहले बताया तो था कि 1-2 दिनों बाद आएंगे, लेकिन दिन हमको नहीं पता था कि आज के ही दिन आएंगे। जब उनको समय मिला, जब उन्होंने समय निकाला, तब उन्होंने कहा हम आ रहे हैं। तो बस 1-1.5 घंटे का समय मिला था, उसी में सारी तैयारी करनी थी और बिल्कुल भी अंदर से मन नहीं था। रिया भी कह रही थी 1-2 दिन बाद चली जाना, क्योंकि जब पहले से पता होता है कि आज तैयारी हो जाएगी तो उसकी बात दूसरी होती है, और जब अचानक से पता चलता है कि आज ही जाना है तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। फिर सारे कपड़ों को ढूंढ ढूंढ कर लेकर आ गए हैं और इस बैग में न जाने कितने जोड़ी कपड़े हम लोग सही से रख लेते हैं, वरना ये बैग इतनी बड़ी नहीं कितने सारे कपड़े आ जाएं। ये हम लोगों का टैलेंट होता है और जब इसको बंद करने की बारी आती है तो 2 लोग लगते हैं, खींच खींच कर बंद करते हैं और ऐसा लगता है कि 2 झोले क्यों बनाए, एक ही में सारा कुछ आ जाए। तो जो पहन कर जाने हैं वो हमने अलग निकाल के रख लिए हैं। बाकी जितने भी कपड़े हैं, जो सामान है, दवाई वगैरह है, वो सारी हमने इसी में डाल दी है। किसी ने कमेंट किया था, रितु दीदी आप जो यहाँ पर कपड़े पहनती हो वो किसके हैं? तो ये हमारे ही हैं और हम यहीं पर रख कर चले जाते हैं। जब आते हैं तो पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो आप लोग जानते हैं कि हम सूट नहीं पहनते हैं, तो यहाँ पर ही रखे रहते हैं। जब आते हैं तो पहन लेते हैं। और मम्मी ने चारू के लिए ये स्वेटर लिया था, तो वही यहाँ पर देखा जा रहा है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ठीक है, क्योंकि सर्दियाँ तो वैसे भी निकल गई हैं, अगले साल अच्छे से पहनेंगी। चारू का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, वो मामा से कह रही थी हमको कहीं पर छुपा दो ताकि पापा आए तो वो हमको ढूंढ ना पाए, और बहुत सारे ऐसे बहाने बता रही थी सबको कि ऐसे करके आज हम लोग ना जाएं।
और इतने टाइम पर इनके पापा आ चुके थे, वो बाहर ही बैठे हैं धूप में और वहीं पर चाय नाश्ता हो रहा है। तो भाभी लगी हुई थी चाय नाश्ता की तैयारियों में। रिया यहाँ पर हमारी तैयारियाँ करवा रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो साड़ी हमने पहन ली थी, उसके बाद लगा लेते हैं महावर, क्योंकि महावर तो लगाना ज़रूरी होता है, या तो जब हम मायके से ससुराल जाते हैं या ससुराल से मायके आते हैं। और मम्मी यहाँ पर लड्डू पैक कर रही हैं और इन्होंने कहा था ज़्यादा रख देंगे, लेकिन हमारे वहाँ पर कोई नहीं खाता, इसी वजह से हम थोड़े से ले जाएंगे। ये वाले लड्डू वहाँ पर नहीं बनते हैं, वहाँ पर आटा के बनते हैं, तो ये वाली चीज़ें कम पसंद की जाती हैं वहाँ पर, तो इसी वजह से हम थोड़े से लेकर गए थे। और बाकी हमको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर ये देखिए ज़बरदस्ती तैयारी कर रहे हैं इनकी। और हमने भी साड़ी पहन ली है, स्वेटर डाल लिया है, क्योंकि ठंड तो लगेगी ही। टाइम काफ़ी हो गया था, 4 बज गए थे तैयारी करते करते। इसी वजह से अच्छे से इनको कपड़े पहना देते हैं, ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं ताकि इनको ठंड न लगे। और हमारी बिटिया रानी ने कल मंगाया था अपने मामा से अनानास, तो वही कह रही थी रिया के खा लो, नहीं तो ये यहीं पर रखा रह जाएगा। और इनका कुछ भी मन करता तो अपने मामा से मंगा लेते। वही रिया ने काट दिया है और बिटिया से कह रही थी खाते खाते चली जाना। और बस सभी लोग यहाँ पर खाएंगे। टाइम तो काफ़ी हो रहा था, हम भी तैयार हो चुके थे। वैसे अभी काफ़ी धूप थी, देखने में ये धूप काफ़ी लग रही थी, जैसे हम लोग निकले जरा सी देर में ही धूप चली गई थी। और फिर देखिए दोस्तों, तैयारी हो चुकी है पूरी। अब निकलना है अपने मायके से अपने ससुराल के लिए। बस इतने दिनों के लिए ही साथ था, तो बस अब चलते हैं अपने ससुराल के लिए, वहाँ की जिम्मेदारियों को निभाते हैं। और यहाँ पर अनानास सबको दिया जा रहा था और मम्मी और मामी ने इनकी यहाँ पर दिए हैं पैसे, तो देखिए कैसे जेब में रख रही हैं। और जो चीज़ें भी हम भूल जा रहे थे सब डाल रहे हैं पर्स में। और ये छोटी सी पर्स भी बड़ा काम आ जाती है कभी कभी, तो बस इसी में दवाई इनकी डाल दी है हमने। जो है नहीं अपनी आवक जो है प्रयास रही है। नहीं कभी वही लेके ठीक है, जब बने तब आपको मैं पहले देख रहे हैं, अगर बाई चांस टाइट अगर होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। टाइट तो है नहीं, देखो देखो देख रहे हैं। ठंड तो नहीं, ग्लव्स पहना दे। अगर बाई चांस वो होगा चलते वक्त यहाँ पर हंसी मजाक हो रहा था, क्योंकि भाभी बुला रही थी चारू के पापा को रंग खेलने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है त्योहार में आना, तो बस वो भी हंसी मजाक कर रहे थे और ये भी। देखो देखो उसी में रखे हैं, ठीक है, ठंड लगे तो बताना। आप चुपचाप, फिर आप मत जाना, जाओगे आराम से देखो। चलो सबसे नमस्ते तो कर दो, सबसे नमस्ते बोलो। लक्ष्मण रेखा खींची गई वहाँ से चले। हाँ चलो, आ रहा है दूसरे का बच्चा, फिर ये आया वहाँ चाची रखा दियो। भाजी करे दर्द रिपोर्ट्स में चलो बैठो, बैठो बीच में। अच्छा तब एक बात तो तुमको कहा था ना, हम तैयार हो रहे हैं, तुम सब भी चलेंगे, नहीं आपको लेके थोड़ी ना तैयार हो। और उधर चाची खड़ी थी, तो वो भी हंसी मजाक कर रही थी कि इनको भी साथ में लेते जाओ। ये होता है गांव में, हंसी मजाक होता रहता है, हंसी भी आ रही थी। और जाते टाइम तो दोस्तों हर किसी के साथ ही ऐसा होता है कि ऊपर तो हंसी होती, लेकिन मन के अंदर जो चीज़ें चलती रहती हैं वो ना तो हम किसी को बता सकते हैं, ना ही कोई समझ सकता है, वो हम सिर्फ औरतें ही समझ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने मायके को छोड़ के निकल पड़े हैं अपने ससुराल के लिए।
और किसी ने कमेंट किया था कि आप इतनी जल्दी जल्दी मायके क्यों आते हो, और तो आप लोगों को बता दें कि हम आए थे भाई दूज पे। भाई दूज के बाद अब हम आए हैं, बीच में एक दिन भी आना नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे मायके से ससुराल की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो इतनी जल्दी जल्दी आना जाना नहीं हो पाता है। दूसरी बात है जॉइंट फैमिली, अचानक से हम लोग कहीं भी तैयारी करके नहीं जा सकते हैं, और इसी वजह से जब ऐसे ही तीज त्यौहार पड़ता है या कोई ज़रूरी काम होता है तभी आना हो पाता है। और अकेले हों तो चले आए, लेकिन चारू के पापा को लेकर आना होता है, जब इनको समय मिलता है तो लेकर चले आते हैं। और फिर देखिए दोस्तों, रात हो गई थी, हम लोगों को पहुंचते पहुंचते काफ़ी अंधेरा हो चुका था। और ठंड भी काफ़ी लग रही थी। बिटिया रानी को हमने शॉल अच्छे से उड़ा रखा है, बीच में बिठाया है उनको, ताकि ठंड उनके न लगने पाए। डर लगा रहता है, अगर मायके से ससुराल जाओ कोई बीमार पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो इसी वजह से अच्छे से पहनकर हम निकले थे। और लेकिन फिर भी वही हुआ जिसका डर था, और पड़ गए बीमार। 2 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थे आप लोगों के पास, कारण यही था कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया था। काम तो हम बराबर कर रहे थे, लेकिन वीडियो का काम बिल्कुल भी करने का मन नहीं कर रहा था, और इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। एक तो बीमार, दूसरा इतना ज़्यादा खालीपन, बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो धीरे धीरे फिर रहते रहते आदत हो जाती है। और ये देखिए, दादी ने आज इतने दिनों के बाद चारू को पाया है तो कितना दुलार कर रही है। और फिर यहाँ पर हमको छींके खांसी आना शुरू हो गई थी, और 2 दिनों से लगातार दवाई ला रहे थे, तब जाकर अब इतना सही हो पाया है कि हम वॉइस कर पा रहे हैं, नहीं तो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, लगातार खांसी आ रही थी। लड्डू वाला आटा की नहीं, आटा की मीठी बनता ही नहीं, रवे की बनती है। ये खा रहा मुझे चलती है। के बाद एक थरिया जमाइन है, लड्डू बनाए हैं, ये खा दूँ यहाँ पर ये वाले लड्डू सबको हमने खिलाए, और पापा जी को, ननद जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए ये वाले लड्डू, और हमको तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, तो हमने कहा थोड़ा सा खा लेते हैं क्योंकि जुकाम कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। दोस्तों, अब आप सभी लोगों तक डेली वीडियो पहुँचेंगे, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल के बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।